तो दोस्तों नमस्कार है, आपका स्वागत है JKSP यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु से संबंधित है। दोस्तों, मरने के बाद गरुड़ पुराण पाठ क्यों किया जाता है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ, जानिए 10 खास बातें। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीना लगते हैं। लेकिन जिसमें स्मृति पक्की और मोह गहरा या अकाल मृत्यु से मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनि तथा सदगति के बारे में अनेक गुण और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे थे। उसी प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर ही श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग नरक पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान विज्ञान नीति नियम धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग नरक पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान विज्ञान नीति नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु के भक्ति के ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में एक है। 18 पुराणों में इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन में क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक को अपने बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। तीसरा नंबर, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। चौथा, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां नंबर होता है, गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमिति से ही सदगति और मुक्ति मिलती है। छठा, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरक के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने स्वयं दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 7वां नंबर में होता है, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं जिसके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण के ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग और नरक, अन्य बातें के लोकों का वर्णन, इसमें भक्ति, वैराग्य, सदा और कर्म की महिमा आदि है। परलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद नीति अनुसार आदि विषयों के वर्णन के बाद मृत जीव के अंतिम समय के किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। 10वां, कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनने से मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है, उसे मुक्ति का मार्ग जाता है, अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु के मार्ग पर चलने की सद्गति प्राप्त कर लेता है, या तो पितरलोक में चला जाता है और पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण के 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है, जिसमें 16
नरक को घोर नरक बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, नैन छिद्यति शस्त्राणि नैन दहत पाकवा नैन चैन कद्यप्य मरता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, यह कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे हवा सुखा सकती, ना ही इसे कोई शस्त्र काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, न इसे अग्नि जलाकर नष्ट किया जा सकता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मृत्यु सिर्फ नश्वर शरीर का होता है, आत्मा तो जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा अजर और अमर और शाश्वत होती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।